बड़ी मुसीबत है। ठाकुर साहब ये कैसे नौकर है आपका? इंस्पेक्टर साहब ये तखत पर हो। हम समझा तखत हम बोला ना बोलो साले। इंस्पेक्टर कैसे साहब नौकर है? हमारी ठकुराइन पारो मेला देखने गई थी, ना जाने कैसे बेरहम ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और हमें चेतावनी दिया है कि 50,000 रुपए लेकर के जयपुर के मेले में मिलो, नहीं तो हम तुम्हारी ठकुराइन को जान से मार देंगे। ठाकुर साहब आप चिंता न करें, हम अपने पुलिस भाई के साथ इसी वक्त हमारे साथ मेले में चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब हाँ, हम पैसा लेकर के जयपुर के मेले चल रहे हैं, तुम अपनी पुलिस फोर्स लेकर के मेले पहुंचो, जैसे हम पैसा उसे पकड़ाएंगे वैसे तुम उसे साले को अरेस्ट कर लेना। ठीक है राउत साहब, आओ हम और साहब जय चलिए। चलो मतलब अरे बकरिया कालिया जाओ उस पारो को लेकर के आओ। अभी तक वो जमींदार जो रसीद नहीं है, लगता है अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। ठीक है, मैं इसके पति ज्वाला सिंह का इंतजार करता हूँ। बात अच्छी बात है। अगर 2 मिनट में नहीं आया तो इस हरामजादी पर खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। लगता है वो नहीं आएगा। नंबर 1 चला दो गोली इसके ऊपर। और नंबर 2 कौन है? बाहर निकलो। चलो दादी मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ, उनका नौकर बोल रहा हूँ ठाकुर साहब के। जल्दी से आ गए आओ। आओ महारथी आओ। अच्छा हम जानते थे कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि आप ही का नाम है बेरहम सिंह। हाँ हाँ अच्छा मुझे मतलब ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी मर्दांगनी है बरखुदार, कि औरतों को सहारा लेकर के आदमी से लड़ते हो क्यों? और तुम छोटे छोटे बच्चों को सहारा नहीं, हम कन्याकुमारी मुल्क के जमींदार हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं इसलिए कि तुमसे हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तुमसे ऊंची आवाज नहीं। पैसा है, पैसे है कि नहीं? मैं जानता हूँ, काम की मैं जानता हूँ कि तू औरतों को सहारे लेगा और क्या कर सकता है। काम की बात करो, फालतू बकवास नहीं। समय कम है, काम जाना। लाओ पहले हमारी ठकुराइन को हमारे पास भेजो, पैसा लेकर अपने आदमी तुम्हारे पास भेजते हैं। कालिया बंद खटाओ। ऐसा जिससे बात का हमें डर था, गए आज हमारी ठकुराइन दुनिया से गई। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर बेरहम नहीं अरेस्ट हुआ
उसके सीने पर उतारूंगा। मैं तेरी तरफ तूने अच्छा नहीं किया, तूने ज्वाला सिंह से पंगा लिया है। हम सालों भी हम कुत्ते की मौत न मारा तो समझो ठाकुर खानदान से पैदा है। तुझे इस तरह तुर्की की तरफ पछेड़ूंगा किस तरह से हवा में तिनका उड़ता है। ज्वाला सिंह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर रहा होगा और चलते उसकी हवेली, उसकी बेटी ज्योति हवेली में अकेली तला होगी, उसको हमला करके लाते। आज कहाँ भाग रही है ससुरी बार बोले नहीं आ गई करो यार। हम लोग चोर चमार। अरे मुझे बहुत डर लगता है। किससे? पहले ये उधर करो। क्या चीज? ये जो इधर कर रखी नाम नहीं कहती इसको? इसको क्या कहते हैं? ओह हाँ, क्योंकि तुम एक जमींदार घर की पुत्री हो, तुम्हारे यहाँ तो हजारों बंदूक होंगे। क्यों? इसका मतलब तुम ज्वाला सिंह की बेटी नहीं हो। तुम्हारे में फर्क है, क्योंकि छपरानी कभी बंदूक और खंजरों से नहीं डरते। कुछ भी कहो लेकिन मुझे डर बहुत। लाओ कागज और कलम। इसको मैं क्या करूं? देखो मेरे प्यारे पिताजी नमस्कार। बस इतना ही कहना। हाँ तो कुछ कहना, मैं बता रहा हूँ। मेरे प्यारे पिताजी नमस्कार। आगे समाचार ये है कि आगे समाचार ये है कि मैं अपनी मर्जी से मर्जी से बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ। नहीं होगा? ये कदम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? ये हो आखिर ये होगा। कहते हैं कि मार के आगे भूत भागे। मैं अपनी मर्जी से डाकू बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से डाकू बेरहम सिंह के साथ शादी करने जा रहे हैं। बेरहम सिंह के साथ शादी? हाँ हाँ नहीं करूंगी। लिखती हूँ, डरती बहुत। सुबह सुबह क्यों तुम्हारे ऊपर हंटर चला? मेरे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। दर्द है? जी। हमारे यहाँ एक पड़ोसी है, वो तेल बहुत अच्छा बेचता है। वही तेल दूंगा, ठीक हो जाएगी। चौहान वाला तेल तो नहीं। चढ़ाने वाला है। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तुम्हारी इकलौती पुत्री तुम्हारी इकलौती पुत्री ज्योति। ज्योति। इस पद को इस